हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन द ट्रेनिंग रूम। मेरा नाम है विनायक बेद्रे एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएपी मॉड्यूल्स, देन व्हाट इज एसएपी फीको मॉड्यूल, हाउ टू लॉग इन इनटू एसएपी एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इंटरफेस, टूल्स एंड मेन्यू। इन सब के अलावा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी फर्स्ट सेशन नहीं देखा वो पहले जाके फर्स्ट सेशन देख ले, ताकि आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आ सके। एंड द लिंक फॉर दैट वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे मैं एक ट्री डायग्राम प्रेजेंट करूँगा जिसकी मदद से आप एसएपी के मॉड्यूल्स के बारे में इजीली समझ सकते हैं। तो देखते हैं एसएपी के फंक्शनल मॉड्यूल्स। आप देख सकते हैं फीको मॉड्यूल, एचआर मॉड्यूल एंड अदर फंक्शनल मॉड्यूल्स जैसे कि एमएम यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट, एसडी, पीपी, पीएम, क्यूएम एंड डब्ल्यूएम एंड टीएम, ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स, ये सब मिला के होते हैं एसएपी के फंक्शनल मॉड्यूल्स। एसएपी में कई सारे मॉड्यूल्स है, लेकिन हम सीखने वाले हैं एसएपी फीको मॉड्यूल। एसएपी फीको मॉड्यूल दो मॉड्यूल को मिला के बनाया है। फर्स्ट है एफआई और दूसरा है सीओ। एफआई का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सीओ का मतलब होता है कंट्रोलिंग। एफआईसीओ एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड टास्क को ऑटोमेट करता है। इसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजिशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। एफआई मॉड्यूल के अंदर जीएल, एपी, एआर एंड एए यह मॉड्यूल्स आते हैं। जीएल मीन्स जनरल लेजर, एपी का मतलब है अकाउंट्स पेबल, एआर का मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एए मीन्स असेट अकाउंटिंग। ऑन द अदर हैंड, अंडर सीओ मॉड्यूल ओएम, पीसी, सीओएपी एंड पीसीए यह मॉड्यूल्स आते हैं। ओएम मीन्स ओवरहेड मैनेजमेंट, इसका मतलब है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। सीओएपी का मतलब है कंट्रोलिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड पीसीए मीन्स प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। इसमें से ओवरहेड मैनेजमेंट के अंडर सीई, सीसीए एंड आईओ यह मॉड्यूल्स आते हैं। सीई यानी कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, सीसीए मतलब कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग एंड आईओ मीन्स इंटरनल ऑर्डर। इन सभी फंक्शनल मॉड्यूल्स के अलावा एसएपी में एबैप एंड बेसिस ये दो टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं। एफआई मॉड्यूल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के काम आता है, वही सीओ मॉड्यूल इंटरनल रिपोर्टिंग में काम आता है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। यह रिपोर्ट्स कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। अब आते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग के बारे में। इंटरनल रिपोर्टिंग रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स लाइक मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। यह रिपोर्ट्स कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग बजट वर्सेस एक्चुअल्स, वेरिएंस एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब हम देखते हैं कि एसएपी फीको में एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल रिपोर्टिंग कैसे काम करते हैं। एसएपी फीको में एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा रेगुलेटरी रिपोर्ट्स जैसे जीएसटी रिटर्न्स और टीडीएस रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। वही इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए भी एसएपी फीको में हम डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स, प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट्स एंड वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स की हेल्प से हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और बिजनेस डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएपी फीको मॉड्यूल का यूज़ कहाँ होता है। वेल, इसका यूज़ सभी इंडस्ट्रीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या फिर आईटी सेक्टर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसएपी फीको मॉड्यूल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आपको स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आप जान लेते हैं
SAP में लॉगिन कैसे किया जाता है? यह सॉफ्टवेयर आपको आपकी कंपनी की तरफ से इंस्टॉल करके मिलेगा एंड आप एक स्टूडेंट हो एंड ट्रेनिंग पर्पस से आपको ये सॉफ्टवेयर लेना है तो आप ऑनलाइन से SAP तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसे यूज़ करने के लिए सर्वर एक्सेस आपको परचेस करना होगा। ऑनलाइन सर्च करने पे कई सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे जहां से आप सर्वर एक्सेस ले सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ID एंड पासवर्ड ये चीज़ें भी आपको आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है वही प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी होगी जो करीब 500 फॉर अ मंथ रहेगी, और कई प्रोवाइडर्स लाइफ टाइम एक्सेस के लिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर लोकल सर्वर इंस्टॉल करके देते हैं। स्क्रीन पे SAP लॉग ऑन करने के लिए आपको ये आइकॉन मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा SAP लॉग ऑन। तो इस आइकॉन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा स्टार्ट होने के लिए। अब हमें यहाँ पे अपना क्लाइंट सेलेक्ट करना है, क्लाइंट सर्वर जो भी है। उसके बाद एक स्क्रीन पॉपअप होगी, यहाँ पे हमें यूज़र ID एंड पासवर्ड फिल करना है। तो ध्यान रखिए यूज़र ID कभी भी केस सेंसिटिव नहीं रहती। इसका मतलब आप यूज़र ID कैपिटल या स्मॉल लेटर्स टाइप कर सकते, लेकिन पासवर्ड जो रहता है वो केस सेंसिटिव रहता है। तो इस केस में आपको पासवर्ड जो भी है आपका उसे एज इट इज़ फिल करना है, कैपिटल लेटर्स को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में। तो मैं अपने डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली डिटेल्स फिल करके एंटर करने पे हम लोग अपने SAP सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। अब आप अपने SAP अकाउंट में किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि SAP FICO, SAP MM, SAP SD एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप जिससे आप SAP में लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जान लेते हैं SAP में लॉगिन होने के बाद फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होती है इसके बारे में एंड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टूल्स एंड मेन्यू। जब आप SAP में लॉगिन करते हैं तो पहली स्क्रीन जो आपके सामने आती है ये है SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। इस स्क्रीन पर आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा मेन्यू बार। मेन्यू बार के जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये जो मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, जितनी भी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब का यूज़ हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे आपको मिलेगा टाइटल बार। इस टाइटल बार पे हम लोग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम करंटली कौन से स्क्रीन को एक्सेस कर रहे हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं हम जो स्क्रीन पे है उसका नाम है SAP इजी एक्सेस। स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कमांड विंडो। कमांड विंडो में हम लोग ट्रांजिशन कोड्स टाइप करके शॉर्टकट तरीके से रिक्वायर्ड ट्रांजिशन को एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांजिशन कोड क्या होता है वो हम इसके बाद देखते हैं। उसी तरह टाइटल बार के जस्ट नीचे है एप्लीकेशन टूल बार एंड एप्लीकेशन टूल बार के जस्ट नीचे है नेविगेशन टूल बार। तो नेविगेशन की मदद से हम मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करके रिक्वायर्ड ट्रांजिशन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड सिमिलरली बॉटम में है स्टेटस बार। यहाँ पे हम हमारे वर्क का स्टेटस देख सकते हैं एंड यहीं पे एरर मैसेज भी शो होता है। एंड इसी पे आपको कई और डिटेल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम, क्लाइंट नंबर वगैरह जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन सभी फील्ड्स, मेन्यू एंड टूल्स का यूज़ हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिशन कोड्स, जिन्हें हम शॉर्ट में T कोड्स भी कहते हैं। SAP में हर एक टास्क को यूनिक कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे ट्रांजिशन कोड कहते हैं। ट्रांजिशन कोड एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जर्नल एंट्री क्रिएट करना है तो आपको ट्रांजिशन कोड FB50 यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने कहा था, कमांड विंडो में हमें यहाँ पे T कोड टाइप करना है FB50। T कोड टाइप करने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं हम लोग हमारे टास्क में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से हम जर्नल एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अभी यहाँ से इजी एक्सेस स्क्रीन पे वापस जाने के लिए हमें सिंपली एक तो हम ये बैक बटन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीके से कमांड विंडो में /n टाइप करके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कुछ भी टाइप किया कमांड विंडो में
तो वो केस सेंसिटिव नहीं रहता। मतलब आप यहाँ पे भी कोई भी कोड कैपिटल या स्मॉल लेटर में जैसे आप चाहे वैसे टाइप कर सकते हैं। कभी कभी SAP इजी एक्सेस मेन्यू में टी कोड्स दिखाई नहीं देते, जैसे कि अभी मैंने SAP मेन्यू ओपन किया, उसके बाद अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर एंड पोस्टिंग। तो आप लोग हर एक टास्क के आगे ये जो नंबर देख रहे हैं ये है टी कोड्स। हर एक टी कोड उसके सामने वाले टास्क को परफॉर्म करता है। तो कई बार क्या होता है, टास्क के सामने ये टी कोड्स दिखाई नहीं देते। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली मेन्यू बार पे एक्स्ट्रास में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है या फिर एंटर कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब भी आप कोई भी टास्क को मैन्युअली ओपन करोगे तो उसके सामने आपको ये टी कोड्स मिल जाएंगे। SAP में ट्रांजिशन कोड्स Y या Z से स्टार्ट करने से कस्टम ट्रांजिशन कोड को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कोई SAP कस्टमर या परचेसर अपने खुद के ट्रांजिशन कोड्स क्रिएट करना चाहता है तो वो Y या Z से स्टार्ट करता है। इन ट्रांजिशन कोड्स को Z ट्रांजिशन कोड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी SAP कस्टमर या परचेसर ने एक न्यू रिपोर्ट क्रिएट की है जिसका नाम है कस्टमर स्टेटमेंट, तो वो इस रिपोर्ट के लिए एक न्यू ट्रांजिशन कोड असाइन करना चाहता है। इस ट्रांजिशन कोड को Y या Z से स्टार्ट करके असाइन किया जाता है, जैसे कि ZCUST_STMT। इसका मतलब ये हो गया Z ट्रांजिशन कोड, यानी कि ZT कोड। हर एक ट्रांजिशन कोड एक स्पेसिफिक टास्क को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जितने ज़्यादा ट्रांजिशन कोड आप याद रखते हो उतनी जल्दी आप अपने रिक्वायर्ड टास्क को एक्सेस कर सकते हो। समटाइम्स हमें टी कोड तो पता रहते हैं, लेकिन मैन्युअली उस टास्क को एक्सेस करने के लिए हमें उसका पाथ पता नहीं होता। तो इस केस में हम टी कोड की मदद से पाथ कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। इस केस में आपको सिंपली कीबोर्ड पे Ctrl+F दबाना है एंड उसके बाद जो भी टी कोड आपको पता है उसे ओपन करने के लिए हमें वो टी कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। अभी मैं देखता हूँ जनरल लेजर क्रिएट करने के लिए जो टी कोड है FS00। तो इसे टाइप करने के बाद जस्ट फाइंड बटन पे क्लिक करना है एंड ये कुछ टाइम लेगा एंड उसी के साथ आपको स्क्रीन पे उसका पाथ शो किया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टी कोड का पाथ फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं इसका पाथ है SAP इजी एक्सेस स्क्रीन से SAP मेन्यू, देन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड्स, GL अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग एंड उसके बाद है सेंट्रली, यानी कि यहाँ से हम लोग जनरल लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो जनरल लेजर्स है, मैंने इससे पहले जो कंपनी क्रिएट की थी उसका आपको कंपनी कोड यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में समझ में आ जाएंगी। तो सिंपली बैक जाने के लिए फिर से वही /n एंड प्रेस एंटर। तो ये आ गए हम वापस SAP इजी एक्सेस स्क्रीन पे। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं हर एक वीडियो में बताता रहूँगा, तो आपको ध्यान रखने हैं। ट्रांजिशन कोड के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो है सेशंस। अ सेशन इज़ अ विंडो और स्क्रीन वेयर SAP यूज़र विल डू डे टू डे एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, हमें GL अकाउंट क्रिएट करने हैं एंड एट द सेम टाइम हमें जर्नल एंट्री भी क्रिएट करनी है। उस केस में हम स्टैंडर्ड टूल बार पे सिंपली ये जो आइकॉन है ये है क्रिएट न्यू सेशन का, तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड मान लीजिए जो फर्स्ट सेशन हमने ओपन किया था ये, इस पे हमने ओपन किया है FS00 यानी कि सेंट्रली, जहाँ से हम GL अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो हमने दूसरा सेशन क्रिएट किया है वो रहा ये। तो फर्स्ट सेशन या फर्स्ट टी कोड को बंद किए बिना हम दूसरे सेशन में दूसरा टी कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि FB50। यहाँ से हम जनरल एंट्री अपनी प्लेस कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम हम लोगों ने दोनों टी कोड ओपन करके रखे। तो ये रहे वो दो टी कोड। इफ़ यू वांट टू डू द सेम प्रोसेस बाय फॉलोइंग द पाथ, तो मेन्यू बार पे जाके
यहाँ पे मेन्यू बार पे आपको जाके जाना है सिस्टम्स में, एंड सिस्टम से आपको क्लिक करना है क्रिएट सेशन पे। तो यहाँ से भी आप एक न्यू सेशन ओपन कर सकते हैं। एक यूज़र एक टाइम पे मैक्सिमम 6 सेशंस क्रिएट कर सकता है, लाइक दिस। एंड जैसे ही हम 7 सेशन क्रिएट करने के लिए फिर से उस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशंस रीच। तो इस तरह हम यानी कि एक यूज़र एक टाइम पे 6 सेशंस ओपन कर सकता है, यानी कि 6 टी कोड्स एक साथ यूज़ कर सकता है। लेकिन एक टी कोड एक बार में एक ही सेशन पे ओपन होगा। अब देखते हैं कि एक सेशन से दूसरे सेशन में हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। या तो आप माउस की कर्सर की मदद से भी ट्रैवल कर सकते हैं, या तो फिर सिंपली अल्ट एंड टैब बटन का यूज़ करके भी आप एक सेशन से दूसरे सेशन में मूव हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अभी सेशन को कैसे क्लोज किया जाता है, सिंपली आप राइट साइड कॉर्नर पे जो क्रॉस का ये सिंबल आपको दिख रहा है क्लोज बटन, इस पर क्लिक करके भी सेशंस 1 बाय 1 कट कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा तरीका है सिस्टम में जाके एंड सेशन पे क्लिक कर, तो यहाँ से भी हम सेशन कट कर सकते हैं। एंड ये रहा अपना आखिरी सेशन यानी कि मेन स्क्रीन। इसी तरह एक और तरीका है जो है शॉर्टकट मेथड। तो कमांड विंडो में / एंड आई टाइप करके एंटर करना है। ये करने पे भी हमारा वो जो सेशन है वो कट हो चुका है। तो फाइनली देखते हैं एसएपी को हम कैसे क्लोज करते हैं। एसएपी को क्लोज करने के लिए राइट हैंड साइड ये जो ऊपर के कॉर्नर में क्रॉस बटन है, इसे क्लिक करके एक मैसेज पॉपअप होगा। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू लॉग ऑफ। अगर लॉग ऑफ आपको करना है तो यस पे क्लिक करके आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। आपका सेशन यानी कि आपका एसएपी सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको मेन्यू बार पे सिस्टम मेन्यू में जाके बॉटम में लॉग ऑफ ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे भी अगर क्लिक करते हैं तो सेम मैसेज पॉपअप होगा। तो यहाँ से भी आप एस पे क्लिक करेंगे तो लॉग ऑफ हो जाएंगे। थर्ड जो तरीका है वो है कमांड विंडो में आपको /NEX ये टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करते ही आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे एसएपी FICO बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लाइव डेमो मैं आपको दूंगा सॉफ्टवेयर की मदद से। इस वीडियो में हमने एसएपी FICO मॉड्यूल के बारे में जाना, एसएपी सिस्टम कैसे लॉगिन लॉग ऑफ करते हैं सीखा। इसी के साथ हमने कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे कि टी कोड की हेल्प से उस ट्रांजिशन का पाथ कैसे फाइंड करें, एंड कई सारे शॉर्टकट्स भी डिस्कस किए हैं। अगर आपको एसएपी FICO के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी एसएपी से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।